नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कर्णवेद का जो है इसका कुछ टीका बाकी रह गया था वो हम लोग पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। एक मिनट रुक जाइए। हिंदी हिंदी वाले से शुरू कर सकते हैं। हिंदी में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं क्योंकि श्लोक हो गया था कुछ बाकी रह गया था। ये जो हिंदी वाला है ना ये कृपया आप पढ़ दीजिए। शशि मैम आप पढ़ सकती हैं। वीना मैम आप पढ़ सकती हैं। हाँ यदि हिंदी सर वाला मैम पढ़ती हूँ। संस्कृत वाला भी ना मैम पढ़ेंगे। हाँ तो वीना मैम ये वाला पढ़िए क्योंकि इस स्थान पे कालिका इस मरमरी स्थान रखता। पर कालिका मरमरी और ये तीन सिराएं होती है। इस सिराओं में वेदन होने से सुर्खी, ज्वर, पीड़ा, शोक, दाह, सरंभ, मन्यास्तंभ तथा अपतानक रोग होते हैं। कान का वेदन होने पर सुई में पिरोए सूत्र को तेल से भिगोकर कान में डाल देवे। इसको कोंडू के तेल से परिषेक करे। यदि पाली मोटी हो तो हिम हितमौजी रक्षते हुए मोटी सुई से इसका वेदन करे। इस सुई से वेदे काम में तीसरे इन मोटी बख्शी डाले। यह जब कान भर जावे तब इस कान को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, दर्द आदि न रहने। जी। अब हाँ इसकी सर। टीका पढ़ेंगे। इसमें ये बोल रहे हैं कि इस स्थान पे तीन सिराएं होती है कर्ण वेदन करने के टाइम। उसको ध्यान में रखना है कि कालिका मरमरी और रक्ता ये तीन सिराएं होती हैं। इनमें अगर वेदन हो जाए तो एक तरह से वो मर्म पॉइंट होता है। ऐसे उल्लेख नहीं किया है 108 मर्म में 107 मर्म में, लेकिन इनका महत्व है कि ये भी मर्म पॉइंट रहती है। तो वहां वेदन नहीं होना चाहिए। अगर वेदन हो गया तो सुर्खी होगा, ज्वर, पीड़ा, शोफ, दाह, संरभ, मन्यस्तम और अपतानक होता है। कान का वेदन जब हो जाता है तो सुई में पूरे सूत्र को तेल से भिगोकर कान में डाल देना है। इसको कोल्हू के तेल सरसों का तेल वगैरह से जो निकाला जाता है उसे परिषेक करना है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। अगर पाली मोटी हो तो हितभोजी रखते हुए आरा से इसका वेदन कर देना है। अगर बहुत मोटा है तो काट देना है। सुई से वेदे कान में तीसरे दिन मोटी बत्ती डालना है। जब कान भर जाए, दर्द आदि न रहे तो इस कान को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ऐसा बता रहे हैं। इसकी टीका पढ़ते हैं। 32, 33, 34, 35, 36 ये टीकाएं पढ़नी है। कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़िए। ही हाँ। अन्मात। ही यन्मान तत्र शिराश्रिता ता एवाह कालिके इत्यादि।
ता इस है कि ही ता यन्मात, वहां पे जो शिराएं रहती हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि कालिका, मरमरी और रक्त नाम की शिराएं रहती हैं। जी 33। ताम तासाच व्यधात रोगादयस्यु। जैसे मतलब वहां पे व्याधियां होती हैं, कौन से रोग आदि होते हैं? तो नहीं, राग आदि मतलब राग होता है, पेन होता है, फिर रुक होता है, पेन होता है, राग मतलब रेडनेस होता है, रुक मतलब पेन होता है, ज्वर होता है, क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन अगर कभी बढ़ गया तो ज्वर भी हो सकता है। शोफ होता है, दाह, संरभ, मन्यस्तम, अपतानक तक हो सकता है। अपतानक में झटके आते हैं, ये इतना अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसके बाद पढ़िए तेषम च। हित हित कुर्यात्। हाँ, यहाँ पे राग आदि का जैसा जैसा यथा स्व निरूप्य, जैसा जैसा लक्षण है, रूप है, उस हिसाब से चिकित्सा करने के लिए कहा गया है। आगे पढ़िए। स्थाने स्थाने व्यधात रुधिरं न भ, न भवति न स्रवति न च रागादीना संभव। मतलब यहाँ पे अगर अच्छे स्थान पे किया है तो रुधिर नहीं रहेगा, और रुक मतलब वेदना आदि या ज्वर, शोफ वगैरह आदि नहीं होगा। न च रुगादि नाम संभव, वो सब नहीं होगा। इसके बाद ये पढ़िए अनु। अनुकरण हाँ। कर्णव्यधस्य पश्चात् सूत्र स्नेहलिप्त सूच्या अनुस्यूत कर्णेनि अपि पायेय आमतैलेन च सेचयेत् बहला घना पाली तद्वत् पूर्ववत् आरया विद्धे हिताशिन्सत् अनंतर त्रेहार ऊर्ध्वस्थूलतरा वती स्थूलतरावती सच्च आर्या ततो रूढ़कर्णम शनै शनै विवर्धयेत्। इसका मतलब यह है कि अनु मतलब कर्ण व्यध के बाद में वहां पे स्नेह लिप्त जो सूची है उससे कर्ण को वेदन करना है, मतलब वहां पे होल को बड़ा करना है जहां पे तेल लगा हो। उसके बाद आम तेल इनते सेचित, वहां पे आम तेल जो कोल्हू के बैल से निकाला हुआ जो तेल है, वहां पे सेचन करना है, डालना है वहां पे। अगर बहला घना पाली तद्वत, अगर जो कर्ण पाली जो हमारा, तो वो अगर पिन ऑफ ईयर वो बड़ा है, तो पूर्वत आर्य विदेदित हिताशिना सत, उसको आरा से काट देना है जो हितकारी हो, या फिर वो चिपका हुआ हो, कैसे भी उसको ठीक करना है, मतलब रिकंस्ट्रक्ट करना है। अनंतर त्रयार्धवम मतलब 3 दिन के बाद में वहां पे बड़ा सा वर्ती लगाना है जहाँ पे छेद हुआ है कान का, मोटा सा बत्ती टाइप लगाना है। ततो रूढ़ कर्ण शनै शनै वर्धेत, फिर वहां पे जो कर्ण पाली जो है वो रूढ़ हो गया है, मतलब हील हो गया है, तो धीरे धीरे उसको बढ़ाने का करना है। सुश्रुत संहिता में कर्ण पाली बढ़ाने का भी बहुत सारे योग बताए हैं, बहुत सारे लेप बताए हैं। तो अगर कान का वो पिना बहुत छोटा है तो उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे योग है, ऐसा बता रहे हैं। तो पहले छेद करना है, वेदन संस्कार करने के बाद बढ़ाना है, ऐसा बताया। इस बार 37 नंबर का जो श्लोक है ये वंदना मैम आप पढ़ेंगी? अथैनम। वैसे यहाँ जो ये बोल रहे हैं कि ज्यादा बड़ा है तो हटा देंगे, तो वो सूत्र के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, वो सूत्र के लिए बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है। जी, आगे लिखा है ना पूरा, हाँ। सूत्र को लेके ही सब बता रहे। अच्छा, ये पढ़ दीजिए स्तन स्तन। हाँ। स्तन छुड़ाने का क्रम। अथैनम ज्ञात दशनम क्रमेण पन ये ये स्तनात् सतनाथ पूर्वोक्तम योजेतीक्ष क्षीरम। अन्नम च लघु ब्रंगड़म। इसके बाद जब दांत निकलने लगे तब इसको धीरे धीरे दूध छुड़वा देना चाहिए। बकरी आदि का दूध जो पहले कहे हैं उन दूधों का, तथा लघु और व्रंगण अन्न को देना चाहिए। हाँ, जब दांत निकलने लगे तो तब नहीं पिलाना चाहिए, नहीं तो वो कट करेगा बच्चा, फिर इंजरी होगा। वैजी, ये इसका संस्कृत एक बार आप पढ़ दीजिए। अथैनम जात दशनम क्रमेण क्रमेणा अनपयेत स्तनात् पूर्वोक्तम योजेत क्षीरम अन्नम च लघु गृहणम। जी, योजेत क्षीरम, ऐसे योजेत क्षीरम अन्नम, मतलब जब योजित क्षीर क्षीरम अन्नम च अन्नम च। लघु ब्रंगणम। हाँ,
क्षीरम अन्नम। ऐसा है, तो मतलब जब दांत आने लगे तो दूध छुड़वा देना चाहिए। और बकरी आदि का दूध जो है, जो पहले का है, उन दूधों को देना है, और लघु और बृहण आहार देना है। तो ज्यादातर कैसे देते हैं कि वो दलिया वगैरह बनाते हैं, खिचड़ी बना को पीस के फिर खिलाते हैं थोड़ा थोड़ा। तो लघु देना है, और बृहण करने वाले ऐसे अन्न को बच्चे को देना है। तो इसकी टीका पढ़ते हैं। प्लीज इसकी टीका पढ़ दीजिए, वंदना मैडम जी। जी। अनंतरम। जी। अनंतर मेन शिशु जात दंत संत स्तनात् क्रमेण क्रमेणा पसार्येत न सहसा पूर्वोक्त छागादिक क्षीरमन्न च लघु ब्रंघण योज्येत। हाँ, इसका मतलब यह है कि अनंतरम मेनम, मतलब अब इसके बाद में क्या बता रहे हैं कि शिशु का दांत अगर आ रहा है, तो क्रम से धीरे धीरे, न सहसा मतलब धीरे धीरे, उसका जो दूध पी रहा है माता का दूध, वो स्तन पान वो बंद करा देना चाहिए। पूर्वोक्त शागादिक, पहले जो बकरी आदि का जो बताया है वो देना है, शिरम वो देना है, और अन्नम च लघु बृहणम, मतलब अन्न देना है, तो लघु और बृहण ऐसे योजना करनी है। चलिए 38 39 नंबर का जो श्लोक है इसको पढ़ना है। और संथा देखिए, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। सर वैजी ये क्या है, क्षीरमन्न च लघु ब्रंघण योजित? मतलब मतलब क्षीरम लघु, अन्नम। ऐसा लघु अन्न जो ब्रंघण करे। हाँ, लघु भी हो और बृहण करे, पचने में हाँ। हल्का होना चाहिए और बृहण जी करे। जी। तो आप ये थर्ड, और लेकिन सेरेलैक वगैरह देने को नहीं कहा है, वो आजकल दिया जी जाता है। जी। 38 39 नंबर का श्लोक वंदना मैम आप पढ़िए, पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। जी। प्रियालमन अच तुक कम सर वैजी बहुत बड़ा है ये तो। तो प्रियाल मधुक अज तक पढ़िए। दुख मधुक मधु लाजा लाज सितोपले। सितोपलय। अच्छा ये तो ठीक है, प्रियाल हो मज्ज मधुक, फिर मधु लाजा, मधु मधु लाज फिर सितोपले। फिर मधुलाजा, फिर सितोपलय। हाँ, बोलिए सब लोग अब पीछे। प्रियाल मज्ज मधुक व्यायामस्य मधुक मल्लाज मल्लि सितोपलैः मधुलाजितोपलहि मधु मधुलाजसुतोपलैः। जी। अपस्तन्यस्य संयोज्य अपतस्य पतस्य नस्य संयोज्य संयोज्य प्रीणनो मोदकः शिशो प्रीणनो प्रीणनो मोदकस्य मोदकः शिशुः शिशो दीपनो बाल बिल्वे लाश बिल्वे ला दीपनो दीपनो बिल्वैला बालबिल्वैला शर्करा लाज सक्तुभिः शर्करा शर्करालालसशुक्तिभिः संग्राही धातु धात की पुष्प पुष्प संग्राही संग्राही धातु धातुकी की पुष्प पुष्प शर्करा लाज तर्पणे शर्करा शर्करालाज लाज तर्पणे तर्पणे प्रयाल आदि। हाँ, पढ़िए पढ़िए। कहाँ चला गया? नीचे नीचे ये वाला चिरौंजी या प्रियाल। चिरौंजी, मुलहटी, मधु, लाजा, एक हो गया मधुक, एक हो गया मधु, लाजा और मिश्री से बनाए लड्डू दूध छुटाए बच्चे को देने चाहिए। कच्चा, बिल्व। कच्चा क्या है? बिल्व। कच्चा बिल्व, इलायची, शर्करा और लाजा सत्तू के लड्डू अग्नि दीपक हैं। और धात की फूल, शर्करा और लाजा सत्तू का मन्य संग्राही है। मंत्र मंत्र संग्रह। हाँ, संग्राही। इसमें मतलब चिरौंजी जो होता है, अभी क्या है कि दूध नहीं मिल रहा है बच्चे को, तो क्या देना है अल्टरनेटिव कि उसका स्ट्रांग हो। तो मुलेठी जो रहता है सबसे बेस्ट ब्रीहन करने में अच्छा रहता है, बच्चे के लिए हितकारी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं देना है, थोड़ा देना है, नहीं तो वो अपनोपक होता है। चिरौंजी देना है, ये हम लोग देते भी है गाँव में। फिर चिरौंजी, मुलेठी, मधु, लाजा मतलब जिसको खील बोलते हैं, दिवाली में लक्ष्मी माता को चढ़ाते हैं, मराठी में लाहिया बोलते हैं। पचने में बहुत हल्का होता है, चावल से बनता है। तो लाजा और मिश्री से बनाए हुए लड्डू दूध छुड़ाए बच्चों को देना चाहिए। या कच्चा बिल्व देना चाहिए, इलायची, शर्करा और लाजा, सत्तू के लड्डू अग्नि दीपक है, अग्नि को बढ़ाता है।
लाजा जो रहता है ना बहुत ही ज्यादा अग्नि प्रदीपक रहता है। आप लोग जो भेल में मुरमुरे खाते हैं तो वो खाएंगे तो वो अग्नि मंद करता है। लेकिन जो लाहया या खिल बोलते हैं वो अगर हम लोग खाएं तो इतना भूख लगता है, इतना भूख लगता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है। वो दीपन पाचन में सबसे अच्छा रहता है और पथ्यकारी भी रहता है। पेशेंट को जब भी लंघन कराना है तो खिल दे दीजिए खाने को, तो अपने आप वो दीपन पाचन भी करेगा, लंघन भी कर देगा। और धाय का फूल देना है, शर्करा और लाज सत्तू। लाजों को पीस के और उसका सत्तू जैसा बना के मंथ बना के मंथन करके, वो संग्राही है। तो उसको लूज मोशन वगैरह हो रहा है तो वो ठीक कर देगा। तो शशि मैम आप लोग ऐसे जानते हैं, गांव में ऐसे कुर्ती देते में यूज करते हैं ना सर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लाजा को पानी में भिगो के और उसको अच्छे से मिक्स करके फिर छान के और एक एक दो दो चम्मच देते हैं, तो एंटी एमेटिक भी रहता है सर ये, और तर्पण हैं? भी करता है। जी। मनीषा मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है, इसकी टीका पढ़ते हैं। एक मिनट रुकिए। हाँ, इसकी टीका बहुत ही सिंपल है। आप पढ़ दीजिए मैम, वंदना मैम। जी। क्रियालादिभिर मोदको। प्रियलादि भी मूर्धको अपतनस्य शिशो प्रीणनो योज्य बाल बिल्वादि भी दीपनो मोदको योज्य धात्यादि भी स संग्राही योज्य। इसमें बोल रहे हैं कि प्रियाल आदि लेना है, उसका मोदक बनाना है, लड्डू बनाना है। और अपस्तन से मतलब जिसका स्तन पान छुड़ा दिया है, ऐसे शिशु के लिए प्रीणन करने के लिए, प्रीणन मतलब नरिशमेंट करने के लिए योजना करनी है। बाल बिल्व आदि दीपनो मोदको योज्य, मतलब कच्चा जो बेल होता है आदि को लेना है और वो दीपन के लिए ऐसे लड्डू को खिलाना है। धातु के आदि भी संग्रह योज्य, धातु की पुष्प, शर्करा और लाजा का तर्पण मंत्र, ये सब तर्पण करता है और संग्रहण करता है, ऐसा बताया। यहाँ पे एक बहुत अच्छा टीका है, पहला नंबर। जी, ये जो लड्डू होगा तो थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा होगा ना, जैसे कि हम छोटा लोग छोटा। दाल चावल का लड्डू जैसा बनाते हैं, मतलब जो बच्चा हाँ आराम से इजीली चाट के खा जाए। हाँ, लड्डू के फॉर्म में क्योंकि नहीं देना है उसको, पीस के पाउडर फॉर्म में भी दे सकते हैं पीस छोटा। के पाउडर फॉर्म में और छोटे छोटे जैसे बनाए चाट, गोले गोले बना बना के उसको देते जाएंगे वो उसको। और ये बहुत महीन पिसा हुआ होता होगा। हाँ जी। ठीक है, इसमें मधु डाल के देना है, मतलब वो लेने में भी पैलेटेबिलिटी रहनी चाहिए ले पाए। चूर्ण चूर्ण बना के शहद में चटा भी सकते हैं इसको। हाँ सर, एक एक चुटकी भी चटा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा। सर जी सर। प्रियालिया ने क्या है सर? चिरौंजी चिरौंजी। बोलते हैं। शिरो शिरोंजी, हाँ, सारोया। चारोली। हाँ हाँ, इसमें एक जो नीचे टीका लिखी है, ऊर्ध्वम कालिका नाम सिरा स्थिता, मतलब जो कर्ण वेदन कर रहे हैं ना, तो जहां पे छेद कर रहे हैं ऊपर कालिका नाम की सिरा रहती है। पार्श्व तो मरमरी, साइड में, लेटरल साइड में मरमरी रहती है। अधो रक्ता, नीचे के साइड में रक्ता रहती है। तद्वत सूचि वेधन प्रकारेण, मतलब सूचि वेद प्रकार से आर्याम विदध्य, मतलब जब हम वेधन कर लिया जो बाहर आ गया है उसको आरी से काट देना है। आरी यंत्र रहता है कैंची की तरह, उससे काट देना है। एवं मुभ्य तथा वेद, इस तरह से दोनों टाइप से वेधन करना है। द्वितीय द्विविधे अपि वेदे त्रयात् कर्णे स्त्रवेसी वर्तिन संचारार्था, जब हम वेधन कर रहे हैं तो 3 दिन के बाद में वहां पे ऐसा वर्ती रखना है, मोटा सा वर्ती रखना है कि छेद थोड़ा बड़ा हो जाए। इति इंदु, इंदु में ये बात बोला है, इंदु टीका में। इंदु की कौन सी टीका है? तो जो अष्टांग संग्रह की जो टीका है उसको इंदुकृत टीका ऐसे बोलते हैं। अच्छा, 40 नंबर का जो श्लोक है, शिशु की चिकित्सा, ये कोई पढ़ दीजिए आप लोगों में। आजकल मुनीष गंगवार सर सर आप कम पढ़ मिलते लीजिए, हैं। आपकी आवाज नहीं सुनी। हाँ महेंद्र सर, कौन पढ़ेगा? हाँ सर। हाँ पढ़िए। सर सर रोगाश्चास्य आर्यन भी। जयेत सौम्ये भैंस जई अवसाद कई अन्यत्र अन्यत्रात्याध्याय व्याधे विरेकम सुतराम त्यजेत। इस बच्चे के रोगों को सौम्य और सुख देने वाली औषधियों से शांत कराए। बिना किसी आत्यायिक रोग के बच्चे को विरेचन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अविपादकई अतीक्ष्णई इंदु।
हाँ मनीषा मैम, आप कुछ बोलना चाह रही थी? मनीषा सर मैम। वहाँ वो एक, हाँ सर प्रणाम सर। सर वो हाँ। टॉपिक था आर्या विधेय, तो वहाँ कहीं कुछ तो छूट रहा है अपना। क्या? अभी जैसे कान कभी किसी के चिपके हुए होते हैं, या जो ईयर लोब है वो सटे रहते हैं, तो उसके लिए मेरे को लग रहा बताया गया है क्या? हाँ, वो तो पूरा उसको सुश्रुत थोड़ा। संहिता में बताया है कि पहले हाँ क्या होता था कि आप लोगों ने रामायण में भी देखा है कि पनिशमेंट देना होता था तो सूपनखा का नाक और कान काट देते थे। और फिर बाद में वैद्य लोग प्लास्टिक सर्जरी कर देते थे। और उसमें जो प्लास्टिक सर्जरी है वो इसी से सीखा हुआ है कि वो जो रीनोप्लास्टी और कान का जो करते थे उससे ही वो प्लास्टिक सर्जरी आया है। तो कर्णपाली वर्धन के बहुत सारे योग बताए हैं। तो जी अगर जी। वर्ती बड़ा है वो तो काटना ही है, लेकिन कर्णपाली अगर बड़ा है तो उसको काट के रिकंस्ट्रक्शन करने का विधि भी ऐसा बताया है। नहीं तो वो बच्चे का विकृत होता होगा उस जमाने में। जी सर। अभी ऐसे आते हैं ना कि कटे हुए जीभ हैं, ऐसे भी बच्चे आते हैं तो उनको रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे बोल रहे हैं इस बच्चे के रोग को सुख सौम्य और सुख देने वाली औषधियों से शांत करना है। मतलब उसको लूज मोशन हो रहा है, भूख नहीं लग रहा है, तो हमें सौम्य दवाइयां देनी है, सुख देने वाली ही देनी है, स्ट्रांग दवाइयां नहीं देनी है। और अगर उसका कॉन्स्टिपेशन है तो मतलब मृदु विरेचन दे, स्ट्रांग विरेचन नहीं देना चाहिए। आत्यायिक रोग के मतलब बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, उसके अलावा ऐसे नॉर्मली उसको विरेचन वगैरह नहीं देना है, वमन भी नहीं देना है, मतलब पंचकर्म वगैरह नहीं करना है स्ट्रांग, क्योंकि वो बच्चा बहुत डेलिकेट है, ऐसा सोचना है। हाँ, चलिए इसकी टीका पढ़ते हैं। ये पूरा बाल रोग ही बताया इन्होंने, बाल रोग सब्जेक्ट। चलिए इसकी तथा टीका। हाँ। अवस्थमस्य शिशु सौम्यै औषधै विषादकै अशुभकै आम यान जयेत ब्रेकम अतिशयेन वर्जयेत आत्यायिक व्याधिम अनंतरेण। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर। यथा अवस्था मत्स्य शिशु, जैसे अवस्था है बच्चे का, तो उसमें सौम्य औषध ही देना है, अविषाद कही मतलब उसको नुकसान ना हो, अशोभ कही मतलब उसको इन्फ्लेमेशन वगैरह ना हो, आमयान जैत मतलब रोग को जीतने वाला, आमय मतलब रोग, विरेकम अतिशयन वर्जित मतलब विरेचन भी तीक्ष्ण विरेचन नहीं देना है, आत्यायिक व्याधिरम अंतरेण मतलब अगर इमरजेंसी कंडीशन नहीं है तो हमें तीक्ष्ण विरेचन वगैरह नहीं देना है। उसको ध्यान में रखना है, अगर देना जरूरी है तभी हमें विरेचन की दवाइयां देनी है। वो भी स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, मृदु ही होना चाहिए। चलिए इसके बाद में है शिशु को त्रासन निषेध, बच्चे को डराना उराना नहीं है। कौन पढ़ेगा? शशि मैम पढ़ेंगी? माधुरी मैम आप पढ़ेंगी? कोई तो पढ़िए प्लीज। मैं पढ़ती हूँ सर। हाँ शिशु पढ़िए। को ग्रासन निषेध, त्रासन, प्राय सेवना। त्रासन निषेध। त्रासन निषेध, शिशु को त्रासन निषेध, त्रास एना विधेयम तम तस्त्रम गृहंती ही ग्रह। असावधान अवस्था में बच्चे को बिल्कुल न डरावें, डरे हुए बच्चे पर ग्रह आक्रमण करते हैं। हाँ, आपने कभी डराया है बच्चों को? कभी कभी तो डांटना पड़ता है सर। नहीं, छोटे बच्चे हैं, या अभी जन्म लिया है, उनको डराना नहीं है। नहीं 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 नहीं, उनको तो फिर वो बहुत बाद में बहुत प्रॉब्लम होता है ऐसे बच्चों को फिर। हाँ, जो वो डरपोक बच्चा होगा ना उसको बाल ग्रह जल्दी आक्रमण करते हैं। मैं जी। एकदम अभी बच्चा हुआ है, बहुत ही छोटा बच्चा है, उसके लिए पूछा। नहीं नहीं। हाँ, तो इसके बाद में है कि ये वाला पढ़िए, न च त बाल, इसका टीका पढ़ न दीजिए। च त बाल अविधेय अनयात् कृत्वा त्रासयेत न भायेत यत स्त्रीत बालग्रह गृहन्ति। हाँ, इसका मतलब है कि न च त बाल, ऐसे जो बच्चे हैं अविधेय अनायत्व कृत्वा त्रासित, उसको डराना नहीं है बिल्कुल भी, ना उसको भय में आने देना है। यतस्त्रत बालक बालग्रह ग्रहणांति मतलब अगर वो डरपोक अगर रहेगा तो उसको बालग्रह जो है, बहुत सारे ऐसे निगेटिव एनर्जी हैं, वो आके उसको तकलीफ देती हैं। इसलिए इसको ध्यान में रखना है, बच्चा स्ट्रांग होना चाहिए, डरा डरा के नहीं रखना है। जी। ऐसे चाणक्य नीति में भी बोला है ना
कि मतलब श्लोक याद नहीं है लेकिन अर्थ बताता हूँ कि 5 साल तक बच्चों को बहुत प्यार करना है, लालन पालन करना है। फिर 5 साल के बाद बच्चे को डांट के रखना है, उसको कड़क रखना है, मारपीट करके रखना है, मारना भी है अगर जरूरत है तो मारना भी है। और उसके बाद में 16 साल के बाद में उसको मित्र की तरह आचरण करना है। ऐसे कुछ तो है श्लोक चाणक्य नीति में। तो 5 साल तक बच्चे को बहुत प्यार करना है। उसके बाद जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, एडोलसेंट में आते हैं या टीनेज में आते हैं, तो वो बहुत ज्यादा, जैसे 11th 12th में है तो बच्चे बिगड़ने का उम्र रहता है, हार्मोन बहुत स्ट्रांग रहते हैं, सीक्रेट होते हैं। उस टाइम पे बच्चे गलत रास्ते पे जा सकते हैं। उस समय में ताड़ियत, ऐसे बोला है, ताड़न मतलब मारना पीटना है, उसको डराना है कि वो डिसिप्लिन में रहे। और उसके बाद जब और बड़ा हो जाए तो मित्र की तरह उसको आचरण करना है, दोस्त की तरह रखना है। जी ताड़न मतलब शिक्षा, मतलब अच्छी शिक्षा देना होगा। अच्छी मारना शिक्षा पीटना दे तो और वैसे मारियत निषेध भी है। बोला है। चाणक्य नीति आप लोगों के पास है क्या? उसमें लिखा है ये मारियत अच्छा। ताड़ियत ऐसे बोला है, मतलब उसको कंट्रोल में रखना है, ऐसा बोल रहे हैं। जी जी। जी। 41 नंबर का जो श्लोक है ये पढ़ पढ़ दीजिए, फिर हम रुकेंगे। कौन पढ़ेगा? रुके मैं। हाँ जी। वस्त्र अवाता वस्त्र वातात परस्पर्शात पालये वस्त्रवातात परस्पर्शात पालये लतिताश्चतम लंघनाश्चतम। जी। लंघनाश्चतम। हाँ। वस्त्र की वायु से, दूसरों के स्पर्श से और क्रुद और क्या है, क्रुदने कूदने ना। आदि से, हाँ। कूदने आदि से बच्चे को बचाते रहना चाहिए। वस्त्रवातात के स्थान पर अवस्त्रपातात भी पाठ है। इसका अर्थ दद्रु के, इंदु के मुख आदि पर वस्त्र का गिरना, अम, अर्थात अर्थात मुख ढांप कर। मुख ढाप पर सोने से बचाए अर्थ किया है। यह संगत भी लगता है। लंघन का अर्थ अतिक्रमण भी है। जी। मतलब बच्चा जो है ना, छोटा प्यारा बच्चा है, उसको वस्त्र की वायु से और दूसरों के स्पर्श से बचाना है। कोई भी आके टच करेगा तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है। और कपड़े का भी हवा नहीं लगना चाहिए। और बच्चा कूदना आदि भी नहीं है, बच्चा जंप करे आदि से उसको बचाना है, क्योंकि बच्चा इधर उधर घूमते फिरते रहता है। और इसमें बोल रहे हैं कि मुख आदि में वस्त्र का गिरना, मतलब अगर ऐसा बच्चा नहीं, सो रहा है तो ऐ- उस पर कपड़ा ना इससे गिरे। भी, क्या? उसको बच्चा तो छोटा है ना, तो उसके ऊपर से लांगना नहीं उसको, हाँ, ये भी अतिक्रमण। अर्थ। हाँ, हाँ, बच्चे को लांघना नहीं है। और शास्त्रों में बोला है कि अगर हमारा खाना रखा है और किसी ने लांग दिया तो वो निषेध होता है, उसको खाना नहीं चाहिए, क्योंकि निगेटिव एनर्जी आ जाती है। ऐसे ही बच्चे को लांघना नहीं है कभी भी, नहीं तो निगेटिव एनर्जी आती है और फिर बच्चे को बीमारी वगैरह होती है। ऐसा होता है। ठीक है। अभी वीना मैम आप भगवान का कोई प्रेयर कर दीजिए। करती हूँ। वही भगवत गीता पहला अध्याय। आप मैम अत्र शु- गार्गलिंग करिए, हल्दी का पानी नमक डाल के गार्गलिंग करिए। और क्या ले लूं सर? आपको यष्टि मधु मिलेगा, यष्टि मधु का लकड़ी को चूसिए। कुछ तो हाँ, आपका गला में तकलीफ है, आपने दही खाया था क्या कल? कल बिल्कुल नहीं परसों? सर, 8 दिन से ऐसा ही है। तो उसके पहले आपने क्या खाया था? कुछ भी नहीं सर, ऐसे बारिश हो ठंडा रही है पानी ना। पिया था या बारिश में नहीं, भीगी? योग दिन के दिन ज्यादा बोल गई मैं, दिन अच्छा। भर बोलती रही, से अच्छा बढ़ गया पूरा। हाँ, तो थोड़ा सा अच्छा, आप पहले गार्गलिंग करिए, फिर थोड़ा सा घी पीजिए तो उसे सॉफ्टनेस। जी। अच्छा। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। वे दुर्योधन द्रोणाचार्य को लेके पांडवों के जो रचा था रण संग्राम, उस वहां पे गए। और वो बोल रहे द्रोणाचार्य को, भीम और अर्जुन जैसे शूर योद्धे इनके बीच में है। उसके साथ ही युधान, विराट और द्रुपद, ये भी श्रेष्ठ योद्धे उनके पास है। थैंक यू सर। जी। थैंक यू मैम।
अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे, और कल सुबह माधव निदान के सेशन में मिलेंगे, फिर 7 बजे अष्टांग हृदय। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। थैंक यू भाई जी, थैंक यू ऑल। प्रणाम से। प्रणाम सभी को।